इनको प्यारी में दुर्गंध होगी, इनको प्यारी वेश्या होगी, जो सगे बाप की नाई भई, मेरे भ्रात तुम्हारी क्या हो। वैसा अपने सगे बाप की नहीं होती, अपने बाप की इज्जत नहीं समझती, वो तुम्हारी कब हो जाएंगी मेरे भैया। हाँ और सुनो, तुम मेरी अगर सी कमाना तो वेश्या के घर जइयो ना, यदि अपना भला चाहते हो तो इनको गले लगइयो ना। महाराज उनकी यही दुर्दशा होती है जो वेश्या गद्दी करते हैं, वेश्याओं से लगाव रखते हैं। हमारा तो यही कहना है भैया, ये वेश्या सगे अपने पिता की अपने पति की नहीं हो पाती, भला तुम्हारी कब और कैसे हो सकती है। अब उस धुंधकारी का प्राणांत हो गया, वध हो गया, वो धुंधकारी प्रेत अवस्था में भटकने लगा। इधर गोकर्ण जंगल से भजन करके भगवान का घर के लिए लौटे, आकर के जैसे ही घर देखा तो ना ही वहां घर है, ना ही माँ धुंधली और ना ही वहां धुंधकारी है। पड़ोसियों से कहा भैया यहाँ हमारा एक भाई था धुंधकारी और हमारी माँ थी धुंधली, वो क्या आपने देखी। पड़ोसियों ने बता दिया तुम्हारे भाई की डर की वजह से धुंधली ने एक कुआं में जाकर के अपने प्राणों के लिए त्याग दिया, और तुम्हारे भाई धुंधकारी का वध वेश्याओं ने कर दिया। क्या? हाँ। वहीं अपनी जगह की जो ठेरा थी उस ठेरा पर महाराज गोकर्ण बैठ गए भगवान का भजन करने के लिए। जैसे ही भगवान की समाधि लगाई तो महाराज कभी सूखर बन करके, कभी भैंसा बन करके, कभी बकरा बन करके उस धुंधकारी की प्रेत आत्मा गोकर्ण के लिए डराने लगी। और जब डराने लगी गोकर्ण ने आवाज लगाई है भाई अरे कौन हो आप जो इस तरीका से हमारे लिए डरा रहे हो, क्यों मुझे भगवान का भजन नहीं करने देते। मिला गोकर्ण को वहां किसी तरह संवाद, भाई के नाते हुआ उसको अधिक विषाद। बंधुओं गोकर्ण ने क्या कार्य किया, थोड़ा जल लिया, जल को लेकर के छींटे लगाए तो रोने की आवाज आई, और रोने की आवाज आई, कमंडल से जल लेकर के वेदों का उच्चारण किया, दोबारा से छींटे लगाए तो उस धुंधकारी की प्रेत आत्मा आवाज देने लगी भाई मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मुझे धुंधकारी कहते हैं, मैंने बड़े घोर कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, अत्याचारी हूं, मुझकी मेरे लिए वो सजा मिल गई। भैया धुंधकारी रो करके बोला है कि मेरे उन घोर कुकर्मों को हर सकते ही व्रत दान नहीं, और न्याय की न्यायशाला है वो कुछ रिश्वत की दुकान नहीं। कहा भैया मैंने